हेलो डियर स्टूडेंट, वाईफाई पीसीएम मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फोकस और फोकस दूरी, यानी कि फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होती है, और उसमें भी प्रथम मुख्य फोकस यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस की जो दो परिभाषाएं हैं, इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले डायग्राम के बारे में जानेंगे अच्छे से, क्योंकि अगर डायग्राम आपकी समझ में आ गया तो इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। इसकी परिभाषा भी जैसे जैसे डायग्राम में हम वर्क करते हैं, ऐसे ऐसे ही परिभाषा को हम बना करके लिख देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषाओं को जानने से पहले हमें इन डायग्राम्स के यानी कि जो दिए हुए हैं लेंस, इनके जो गुण हैं उनके बारे में जानना होगा। और उससे पहले भी मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो क्या है, अपसारी और अभिसारी लेंस वाला था। यानी कि वो बताता है कि जो उत्तल लेंस है वो क्या है, अभिसारी लेंस है, और अवतल लेंस है तो ये क्या है, अपसारी लेंस है। ठीक है ना। यानी कि ये प्रकाश को बिखेर देता है और ये प्रकाश को इकट्ठा करने का काम करता है। इन्हीं क्रियाओं को अपसारी और अभिसारी क्रियाएं कहते हैं। लेकिन इसमें पढ़ेंगे हम प्रथम मुख्य फोकस, ठीक है, और द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम पहले इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस प्रक्रिया को जानने के लिए यहाँ पर कोई निश्चित बिंदु लेना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, हमें निश्चित बिंदु लेना पड़ेगा। ठीक है, इस निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है ना, कुछ प्रकाश किरणें तो इसके समांतर जाएंगी। यानी कि ये क्या है, ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा, यानी कि इन लेंसों की मुख्य रेखाएं हैं। ठीक है ना, ये क्या है, एक मुख्य रेखा है। तो इसे हम बोल सकते हैं मुख्य रेखा, नहीं मुख्य अक्ष। ठीक है ना, ये लेंस की क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है ना, इसकी भी लेंस की मुख्य अक्ष ये होगी। तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश, मतलब यहाँ पे कोई वस्तु उपस्थित है या बिंदु उपस्थित है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें इस पर आपतित होंगी। और ये आपको दिख रहा है, ये प्रकाशिक केंद्र इसे बोलते हैं हम। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, इससे पहले वीडियो में मैंने इस चीज को बताया है, ये है प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, तो ये कोई बिंदु यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें को ये क्या करेगा, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणों को ये समांतर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणों को ये क्या कर देगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से ये क्या कर देगा, यहाँ पर इनको समांतर कर देगा। ठीक है, तो ये प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। ठीक है, और जो मुख्य अक्ष के इस पर क्या है, लंबवत यहाँ पर आपतित हो रही है। ठीक है, लंबवत आपतित हो रही है, यानी कि ये इसके बारे में हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये लंबवत आपतित हो रही है, थोड़ा सा इसमें यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्या काम करता है, लेंस जो उत्तल लेंस होता है हमारा, यानी कि इस बिंदु पर उपस्थित जो भी बिंदु है, यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, ठीक है ना, प्रकाश किरणें यहाँ से चल रही है और अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाता है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में अगर हम इस तरीके से इस पर आपतित कराते हैं, ठीक है, इस पर कैसे, ऐसे तिरछी आपतित कराते हैं हम अवतल लेंस पर। ठीक है, प्रकाश किरणें हम इस पर तिरछी आपतित, यानी कहीं अनंत से इस तरीके से इस पर किसी वस्तु या बिंदु की से चलने वाली प्रकाश किरणें इस तरीके से आपतित होती हैं। ठीक है, इस तरीके से इस पर तिरछी आपतित होती हैं। तो ये भी क्या करेगा, प्रकाश किरणों को क्या करेगा, ये भी प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर कर देगा। क्या कर देगा, ये भी मुख्य अक्ष के क्या कर देगा, इनको भी ये समांतर कर देगा। ठीक है, तो ये भी मुख्य अक्ष के इनको क्या कर देता है, ये समांतर। तो ये भी मुख्य अक्ष के क्या कर देगा, इनको ये समांतर कर देगा। तो इस तरीके से ये यहाँ से क्या हो जाएंगी, ये समांतर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से देखा कि ये वाला जो लेंस है, जो हमारा अवतल लेंस है, ये क्या करता है, यानी कि तिरछी प्रकाश रेखाएं किरण इस पर आपतित हो रही हैं और इनको ये क्या कर देता है, ये अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं, ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि ये वाली क्या है, यहाँ पर बीच वाली क्या है, यहाँ पर मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के क्या कर देता है, ये इसको समांतर। तो ये हमारा क्या है,
मुख्य अक्ष। ठीक है, उत्तल लेंस क्या करता है, इस तरीके से कोई बिंदु, निश्चित बिंदु से, यानी कि अभी इसके बारे में अगर हम परिभाषा बनाएं तो ऐसे बनाएंगे, यानी कि किसी मुख्य अक्ष, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और उत्तल लेंस में क्या होता है, इस पर अपवर्तन के पश्चात भी मुख्य अक्ष की क्या होती है, यहाँ पर भी समांतर होती हैं। लेकिन ये प्रकाश किरणें अगर हम बात करें तो एक बिंदु की ओर, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि एक बिंदु की ओर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये इस तरीके से एक बिंदु की ओर क्या होती हैं, केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं। और इस बिंदु को ही हम क्या बोलेंगे, प्रथम मुख्य फोकस। इस बिंदु को बोलेंगे हम प्रथम मुख्य फोकस, इस बिंदु को भी हम बोलेंगे प्रथम मुख्य फोकस। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बिंदु को फोकस बोलते हैं तो उसे कैपिटल एफ लेते हैं। जिस किसी बिंदु को हम फोकस बोलेंगे तो उसे फोकस बिंदु होंगे ये क्योंकि यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान देनी होती है, जो उत्तल लेंस होता है उसकी प्रथम फोकस इधर होता है, ठीक है ना, और जो अवतल लेंस होता है उसमें फोकस जो होता है वो दूसरी तरफ होता है। ठीक है ना, इसकी क्या होता है, दूसरी तरफ, इसमें राइट हैंड को होता है, इसमें लेफ्ट हैंड को होता है प्रथम मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है ना, तो ये है क्या, प्रथम मुख्य फोकस बिंदु। ये है क्या, प्रथम मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके लिए भी ये क्या है, प्रथम मुख्य, ये क्या है, प्रथम मुख्य फोकस। ये भी क्या है, प्रथम मुख्य फोकस। थोड़ा सा इसे हम यहां से नीचे हटाते हैं क्योंकि अभी हमें इसकी फोकस दूरी के बारे में भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये है हमारा प्रथम क्या है, फोकस। इसे हम बोल देंगे प्रथम क्या है, ये फोकस। ये प्रथम फोकस, प्रथम मुख्य फोकस लिख सकते हैं इसे हम, प्रथम मुख्य फोकस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रथम मुख्य फोकस। और क्या है ये, बिंदु। तो अब अगर हम बात करें कि जो यहाँ पर मैंने बोला फोकस दूरी कह दिया, तो फोकस दूरी को हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें एक प्रथम मुख्य फोकस तल बनाना पड़ेगा। और प्रथम मुख्य फोकस तल भी हम कैसे खींचते हैं, यानी कि जो मुख्य अक्ष होती है उसके लंबवत, यानी कि जो मुख्य फोकस होता है उसके लंबवत उस बिंदु पर हम क्या खींचते हैं, एक इस तरीके से एक रेखा खींच देते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रथम फोकस। इसे हम बोलेंगे प्रथम फोकस तल। इसे क्या बोलेंगे हम, प्रथम फोकस तल। ये है प्रथम फोकस तल। ये मुख्य अक्ष के लंबवत प्रथम मुख्य फोकस पर खींची गई जो रेखा होती है उसे हम बोलते हैं प्रथम फोकस तल। तो यहाँ पर भी अगर हम इसका जो प्रथम क्या है, प्रथम मुख्य फोकस है, यहाँ से अगर रेखा खींचते हैं तो ये रेखा भी हमारी क्या कहलाएगी, प्रथम फोकस तल। ठीक है ना, तो जितना भी अगर आप पढ़ोगे, अगर आपकी ये समझ में नहीं आता है, अगर आपकी समझ में ये चीज नहीं आती है तो इसका मतलब है कि आप आगे पढ़ने वाले जितने भी डेरिवेशन आएंगे, ठीक है ना, तरंग प्रकाशिकी उसमें भी यूज है और किरण प्रकाशिकी आप पढ़ ही रहे हो, तो दोनों में इसका यूज है। अगर आपको ये नहीं आते हैं पहचानने तो फिर आपको डेरिवेशन की थ्योरी समझने में बहुत मुश्किल आएंगी। ठीक है ना, उसको समझने में बहुत मुश्किल आएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हो ये प्रथम मुख्य फोकस है और ये क्या है, इधर इसका प्रथम मुख्य फोकस है, यानी कि इसके विपरीत है। उत्तल का अगर राइट में है तो उसका, अब आप एक चीज ध्यान रखोगे दूसरा अपने आप याद रहेगा, यानी कि जो उत्तल होता है उसका राइट हैंड को होता है और जो हमारा अवतल होता है, सॉरी, जो उत्तल होता है उसका लेफ्ट हैंड को होता है और जो अवतल होता है हमारा उसका राइट हैंड को होता है। अगर हम बात करें फोकस दूरी तो इसके प्रकाशिक केंद्र से और प्रथम मुख्य फोकस तल के मध्य की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं हम फोकस दूरी। ठीक है, ये फोकस दूरी को हम एफ डैश नोट करेंगे। अगर यहां से भी बात करें तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये होगी एफ डैश और इसे हम बोलेंगे फोकस दूरी। ठीक है ना, तो अब इसकी परिभाषा हम इसको देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको नोट डाउन कर दिया है, इसको हम समझेंगे डायग्राम को देखते हुए। ठीक है ना, तो लेंस की, ठीक है ना, लेंस की मुख्य अक्ष पर, ठीक है ना, ये लेंस की क्या है, मुख्य अक्ष है। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, ठीक है ना, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें, किसमें, उत्तल लेंस में। बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की, तो दोनों को एक साथ ही हमें लिखना है, एक साथ करके। ठीक है ना, तो उत्तल लेंस में अथवा,
तो यहाँ पर लिखेंगे जिस बिंदु की ओर, यानी कि जिस बिंदु की ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश किरणें, जिस बिंदु की ओर केंद्रित होती हुई, तो इधर केंद्रित हो रही है ये, ठीक है ना, उसकी ओर केंद्रित होती हुई, किसमें, अवतल लेंस में, ठीक है। तो दोनों के बारे में लिख लिया। लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस में, ठीक है, और उसकी ओर केंद्रित होती हुई, किसमें, उसकी ओर केंद्रित हो रही है अवतल लेंस में, प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है ना। किसके समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक है ना। तो समांतर हो जाएंगे जिस बिंदु से चल रही हैं और जिस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो और वो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं, ठीक है ना, तो उसे, उस बिंदु को प्रथम मुख्य फोकस कहेंगे। तो इस बिंदु का प्रथम मुख्य फोकस है, इसका ये है। और इसके अगर हम लंबवत इसकी मुख्य अक्ष पर उस बिंदु से कोई रेखा खींचें, ठीक है, तो वो प्रथम फोकस तल कहलाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी आगे पढ़ोगे डेरिवेशन उनमें ये बहुत काम आने वाले हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसका क्या है, प्रथम मुख्य फोकस ये होगा, फोकस तल ये होगा। अगर हम बात करें और यहाँ से यहाँ तक की दूरी प्रकाश के केंद्र की, ये होती है प्रथम फोकस दूरी, और इसकी प्रथम फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, प्रथम फोकस दूरी। और उसके बारे में अब हम द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में जान लेते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस के बारे में जान लेते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि इसमें क्या होता है कि इसमें समांतर किरणें चलती हैं, और जिससे पहले हमने समझाया प्रथम मुख्य फोकस, उसमें उत्तल लेंस की तो मुख्य अक्ष पर रखा होता है कोई बिंदु, वहां से चलने वाली प्रकाश किरणें, लेकिन यहाँ पर उनको तिरछी आपतित कराते हैं। लेकिन इसमें दोनों में सिमिलरली आपतित कराएंगे, यानी कि समांतर समांतर मुख्य अक्ष के क्या कराएंगे, उनको हम आपतित। जैसे अब मान के चल सकते हो कि इस तरीके से कोई प्रकाश किरणें यहाँ पर मुख्य अक्ष के क्या समांतर इस पर आपतित हो रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या हो रही है, समांतर आपतित हो रही है, और अपवर्तन के पश्चात वहां पर क्या हो रहा था, समांतर हो रही थी। लेकिन यहां पर समांतर नहीं होगी, यहां पर जो समांतर किरणें हैं उनको लेंस मुख्य अक्ष पर क्या करेगा, इस तरीके से यहां पर केंद्रित कर देगा, ठीक है ना। यहां पर क्या कर देगा, उनको ये यहां पर उनको केंद्रित कर देगा, यानी कि इकट्ठा कर देगा, ठीक है, यहाँ पर क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। यानी कि मैंने आपको समझाया था अभी सारी लेंस में, यानी कि लेंस क्या काम करता है, आधे ऊपर आधे नीचे प्रिज्म बटा होता है, आधे के आधार कहाँ होते हैं, नीचे की तरफ, और ऊपर आधे के और नीचे के आधे के आधार ऊपर की तरफ होते हैं। तो किरणें अपवर्तन के पश्चात हमेशा प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, समांतर प्रकाश किरणें चलती हैं, और ये लेंस की क्या है, यहाँ पर मुख्य अक्ष है, ठीक है। कौन सी है लेंस की मुख्य अक्ष, जो लेंस के बिल्कुल बीचों बीच में है, इसे बोलेंगे हम लेंस का मुख्य, ठीक है, लेंस का मुख्य अक्ष, ये है लेंस का मुख्य अक्ष, ठीक है, इसको लेंस का मुख्य अक्ष बोलेंगे, ठीक है। ये वाली जो लाइन जो दिख रही है आपको, मुख्य अक्ष क्या है, ये वाली लाइन, इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु उपस्थित है और इसे हम बोलेंगे F2, ठीक है। लेकिन वही बात अगर हम करें किस में, वही अगर हम देखें अवतल लेंस में, तो अवतल लेंस में देखो कैसे होता है, अवतल लेंस में भी समांतर चलती हैं प्रकाश किरणें, ठीक है, समांतर इस पर आपतित होती हैं, समांतर आपतित होती हैं, लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें, अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरणें, मैंने बताया था ये प्रकाश किरणें क्या होती है, ये लेंस कैसा है हमारा, अपसारी, तो अपसारण कर देगा, इनको बिखेर देगा, और ये क्या करता है, हमेशा इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक है। तो ये लेंस क्या करेगा, ये वाली जो प्रकाश किरणें हैं इनको इस तरीके से क्या कर देगा, ये बिखेर देगा, ठीक है, इनको क्या कर देगा, ये इस तरीके से बिखेर देगा, ठीक है, इनको इस तरीके से बिखेर देगा। लेकिन अगर हम बात करें ये जो बिखरी हुई किरणें हैं, तो यहाँ पर कोई बिंदु उपस्थित है और वहां से ये इस तरीके से ये प्रकाश किरणें वहां पर क्या होंगी, उस तरीके से प्रकाश किरणें वहां से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है ना, कहां से, इस बिंदु से, ठीक है। ये प्रकाश किरणें कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ। अगर हम बात करें ये जो प्रकाश किरणें यहाँ से इस तरीके से मुड़ गई हैं, ये वाली जो मुड़ी है, ठीक है, तो ये प्रकाश किरणें अगर हम देखें तो कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से, और ये होगा इसका F2, ठीक है ना। तो ये वहां पर दोनों F2 विपरीत, लेकिन यहाँ दोनों F2 क्या है, एक साथ, यानी F1 क्या थे विपरीत और यहाँ पर F2 क्या है, एक साथ हैं।
तो अब हम बात करें तो ये हमारा F2 हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष ये इसकी भी क्या होगी, मुख्य अक्ष, ये वाली क्या होगी, इसकी मुख्य अक्ष होगी। तो अगर हम बात करें तो अगर इसकी हम परिभाषा लिखें तो किस तरीके से लिखें, और एक बात और यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु से खींची गई मुख्य अक्ष के लंबवत रेखा, तो ये बोलेगा, इसे हम बोलेंगे द्वितीय फोकस तल। इसे क्या बोलेंगे हम, द्वितीय फोकस तल। और इस पे भी अगर हम एक इस तरीके से खींचे यहाँ पर, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे हम द्वितीय फोकस तल। ठीक है, द्वितीय फोकस, इसको भी बोलेंगे हम द्वितीय फोकस तल। ठीक है, तो ये द्वितीय, और इस जो बिंदु है, इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, द्वितीय फोकस बिंदु। ठीक है, द्वितीय फोकस बिंदु है ये, या हम द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु भी लिख सकते हैं इसे, द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। और यहां पर ये भी क्या है, जो F2 है, ये भी क्या है, द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है, ये भी क्या है, यहाँ पर द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु है। और यानी कि द्वितीय मुख्य फोकस से मुख्य अक्ष के लंबवत खींची गई रेखा को द्वितीय फोकस तल बोलते हैं। ठीक है ना, इसको भी क्या बोलेंगे हम, द्वितीय फोकस तल। ठीक है ना, जितने भी आगे डेरिवेशन करोगे उनमें इनका यूज है, इसके बिना उसको नहीं समझ सकते। ठीक है ना, तो द्वितीय मुख्य फोकस बिंदु आपकी समझ में होगा। फिर अगर हम इसको कैसे लिखेंगे उसको हम, अब देखिए परिभाषा, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें, ठीक है, लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, ठीक है ना, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर ठीक है मिलती हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती हैं, और किसमें, वो उत्तल लेंस में, वो किसमें, उत्तल लेंस में, तथा उससे आती हुई प्रतीत हूं। ठीक है ना, जिस बिंदु पर मिलती हूं और उससे आती हुई, यानी कि ये प्रकाश किरणें कहां से प्रतीत होंगी, इस बिंदु से। ठीक है ना, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, इस बिंदु से क्या है, ये आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है ना, किसमें, अवतल लेंस में, इस अवतल लेंस के अंदर, यानी इस अवतल लेंस में आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, इस F2 को हम द्वितीय मुख्य फोकस। अगर बात करें तो इसे प्रदर्शित किससे करते हैं, कैपिटल F2 से, ना कि छोटा वाला F2 मत बना देना, बिंदु को हमेशा हम कैपिटल F से ही डिनोट करते हैं। तो ये द्वितीय मुख्य फोकस है, तो इसलिए हम लगा देंगे यहाँ पर F2। अगर हम बात करें इसकी जो है जो फोकस दूरी है, द्वितीय फोकस दूरी को हम डिनोट करेंगे F से। तो प्रकाशिक केंद्र, ये प्रकाशिक केंद्र के और द्वितीय फोकस तल के बीच की दूरी को हम बोलते हैं द्वितीय फोकस दूरी। इसे हम बोलेंगे द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है, इसे हम बोलेंगे द्वितीय फोकस दूरी। और इसी में, क्योंकि देखो यहाँ पर ये लेंस छोटा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा छोटा बन रहा है ये। ठीक है ना, फोकस दूरी यहाँ पर कम दिख रही है, लेंस छोटा है, ये मैंने बनाया ही लेंस छोटा है यहाँ पर। और इसको बोलेंगे हम, इसकी भी लेंस की ये क्या होगी, द्वितीय फोकस, ये क्या होगी, द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, बस परिभाषा को अगर हमें समझना है तो डायग्राम को हमें समझना पड़ेगा। मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो पहले वाला जो हमने बताया था, प्रथम मुख्य फोकस, वहां पर मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है ना, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें। और जो अवतल लेंस में मैंने बताया था, किसी बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत हो, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं प्रथम मुख्य फोकस। अगर हम बात करें द्वितीय मुख्य फोकस, तो यहां पर देखेंगे कि दोनों लेंसों के लिए समांतर प्रकाश किरणें, इन पर क्या करा रहे हैं हम, समांतर प्रकाश किरणें क्या करा रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। ठीक है, समांतर प्रकाश किरणें इन पर आपतित करा रहे हैं, और अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हूं, तथा अवतल लेंस में किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हूं, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं द्वितीय मुख्य
फोकस, इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम मुख्य फोकस तल, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम सूक्ष्मदर्शी वाले और वो क्या नाम है दूरदर्शी वाले पढ़ेंगे तो वहां इसका यूज है, ठीक है ना। तो इसके और इसके बीच की जो दूरी होती है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र है, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र, आप यहाँ लिख भी सकते हैं प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। ये प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी और द्वितीय फोकस तल के बीच की दूरी को हम बोलते हैं द्वितीय फोकस दूरी। और ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि लेंस छोटा तो फोकस दूरी यहाँ पर आपको कम दिख रही होगी इसके अपेक्षा, तो इसे बोलेंगे हम द्वितीय फोकस दूरी, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा।